हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा केवीएस के डे 14 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री आज मैं पढ़ाऊंगी। और आज जो है मुझे एक बहुत प्यारा सा कमेंट जो है वो लिखा है सिद्धार्थ जैन ने। पहले वो कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद इस सेशन को शुरू करूंगी। इन्होंने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वर्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट हेयर मैम। आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। यू डिजर्व मोर देन दिस। लेबोरियस, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड आर सिनोनिम्स ऑफ स्वाति शर्मा। अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लव यू लॉट्स मैम, लकी टू गेट यू एज माई टीचर। इतना खूबसूरत कमेंट है ये। मैंने आपको इसलिए पढ़कर जो है वो सुनाया है कि वटेवर मैं और मेरे हस्बैंड जो कर रहे हैं, भाई पढ़ाने का काम मेरा है, कंटेंट ढूंढना, जो कंटेंट को और अरेंज करना, उन सारी चीज़ें करना वो उनका काम है। तो दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो जब हमें ये अप्रिसिएशन मिलता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। मैंने पूछा भी है कि क्या ये आपका ओरिजिनल नाम है, तो थैंक यू वेरी मच। आपके इस अप्रिसिएशन से बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी कि 9th और 10th को मैं पूरा कवर करवाऊँगी, और वो आपका मिड फरवरी तक ये मान के चलिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर पेपर्स करवाऊँगी। लेकिन आप जो है 6th 7th 8th जो है वो खुद से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने दिन में मैं इतना करवा पाऊँगी। पीजीटी भी करवा रही हूँ, तो आप लोग बाकी का करना खुद शुरू कर दीजिए। बस बाकी इतना ही कहना था मुझे। अब लेक आइल ऑफ इनिसफ्री आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, आज ये W.B. ईट्स की जो पोएम है, ये आपको मैंने बताया था। W.B. ईट्स जो हैं वो एक आयरिश पोएट हैं और वो केल्टिक रिवाइवल के लिए जाने जाते हैं। और उनकी एक पोएम जो है मैंने फॉर एन ग्रेगरी जो है वो 10th में है, वो पढ़ाई है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री। और ये जो पोएम है ये पहले W.B. ईट्स के बारे में चूंकि मैं पहले बता चुकी हूँ तो मैंने इसमें नहीं लिया है। इस पोएम को पढ़ाना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस पोएम। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इस पोएम को जो है मैं आपको पढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो मेरा पेपर कहाँ गया? नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं इस पे पोएम को आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो चलिए, पहला ये है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये मैं एक एक करके, ये 12 लाइन की पोएम है और इसकी राइम स्कीम एंड ऑल दैट मैं आपको बताऊंगी। I'll arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो ये मैं आपको इसमें बताती चलूँ कि इसका क्या है। I'll arise and go now. रख दिया। I'll arise and go now, कि मैं उठूंगा और अभी जाऊंगा। Go to Innisfree, कि मैं इनिसफ्री नाम की जगह पर जो है वो चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा ऑफ क्ले, मिट्टी का, एंड वेटल्स, जिससे फेंसेस वगैरह बनती हैं। एक ऐसा मटेरियल जिससे फेंसेस बनती हैं, उससे मैं एक कैबिन बनाऊंगा। 9 बीन रोज, मैं 9 बीन्स के पौधे जो है वो लगाऊंगा। 9 इज अ कंप्लीट नंबर और इट इज़ अ मिस्टीरियस नंबर 2। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं 9 पौधे जो है वो बीन्स के उगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, एक छत्ता जो है वो बनाऊंगा हनी बी के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं अकेला रहूंगा बी लाउड ग्लेड, कि जो बीज की जो बजबजाहट है उससे में बस वही एक भिनभिनाहट मुझे सुनाई देगी। तो यहाँ पे ओनोमोटोपिया है और मैं अकेला रहूंगा। तो हेयर द पोएट सेज that here the poet is in search of peace, and he's just fed up of the dints and noise of and hustle and bustle of city life, and he wants to go away from city life. And where he wants to go, to Innisfree, a small island, and he says that apart from the dints and noises, I will go to some secluded place. There I'll make a small cabin of clay and wattles, and there I'll plant some 9 bean plants, and
I'll also have a hive for the honeybee. And apart from that sound, I don't want to listen to any sound. I want to live alone. I want to have peace in my life, which I can't have in the city. So ये लाइन है. अब आप इसमें यहाँ पर ये देखें कि अगर इस लाइन में मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. आप सबसे पहले Innisfree, मेड, ग्लेड, ये AB है. अब जरा हम इसमें देखते हैं कि इसमें आप लोगों को अगर पता हो तो लाइंस के मीटर्स जो होते हैं भाई, अगर 2 सिलेबल है मोनोमीटर, ट्राईमीटर, भाई जो अलग अलग जो होते हैं कि उनको जो है भाई क्या कहते हैं भाई, 2 सिलेबल से तो डायमीटर, ट्राईमीटर, और जो है कि टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर और हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर. तो अब इसमें कितने हैं देखिए. I'll arise and go now and go to Innisfree. I will arise and go now and go to Innisfree. अब जरा गिने तो कितने हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वैसे 13 है, लेकिन अब माइनस कर देते हैं तो 12. और 12 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो यहाँ होता है 6 फीट. और 6 फीट को क्या कहा जाता है, हेक्सामीटर. तो यहाँ लाइन में हेक्सामीटर है. 6 एलेक्जेंड्रीन है, पे 6 12 सिलेबल्स हैं, तो ये एलेक्जेंड्रीन है इस लाइन में. राइम स्कीम क्या है, AB. अब मैं नेक्स्ट जो है स्टेंजा क्लियर करती हूँ आप लोगों को. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. अब आप यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ ओनोमोटोपिया था, यहाँ जो हमारा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है वो है इमेजरी. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वो कहता है कि मेरे को Innisfree में कुछ शांति, कुछ पीस जो है वो मिलेगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, कि पीस जो है वो धीरे धीरे जो है वो टपकती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो कहाँ से, जब कोहरे की सुबह होती है उसमें से जो पानी की बूंदें टपकती हैं वो एक शांति का एहसास कराती हैं. टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, वहाँ केवल एक ही आवाज़ आती है, झिंगुरों की. दैट इज़ ऑल्सो ओनोमोटोपिया. तो एक इमेज बनती है कि मैं एक शांत माहौल में, एक शांत जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर शांति ही शांति होगी. पीस किस रूप में टपकेगी, कोहरे के रूप में. एंड द क्रिकेट सिंग्स, और आवाज़ किसकी होगी, केवल झिंगुरों की आवाज़ होगी. There's midnight all a glimmer, कि आधी रात में ना जुगनुओं से वो ग्लिमर होगा, यानी कि चमचमाते हुए जो है वो ग्लिमर जो है वो किसकी होगी, जुगनुओं के चमकने की होगी. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में ऐसा होगा पर्पल सा, जैसे हेजी सा लुक होगा, क्योंकि कोहरा हुआ है तो एक पर्पल सा लुक जो है वो आएगा. एंड इवनिंग, और जो शाम होगी वो लिनेट, जो कि एक बर्ड होती है, उसके पंखों की तरह रंग बिरंगी होगी. तो यहाँ ये पूरी इमेजरी है. ही सेज दैट आई वॉन्ट टू गो इन सर्च ऑफ पीस, पीस दैट ड्रॉपeth लाइक ड्रॉपeth and from the veils of the morning. Here he means that the peace that droppeth like mist. And there will be only one sound, and that will be the sound of cricket. Apart from these things, the sound of cricket and the peace of mist, I don't want to have anything. The midnight will be glimmering because of the glowworms, and just because of hazy atmosphere, the noon will appear like a purple, noon will appear in purple color, and the evening will be as colorful as the wings of linnet. So he means to say that we cannot see all these things. We cannot enjoy the beauty of nature when we are amidst different type of noises, and we can enjoy the aspects of nature, the beautiful things of nature, only when we are alone, only when we are away from the hustle and bustle of city life. So he wants to say that I'm just fed up of all these things, and I want to go at that place which is secluded. So
in this line also, in this stanza also, we find the same rhyme scheme. Comes, slow, glow, sings, wings, A, B, A, B. And there you will also find hexameter, 12 syllable line, and 12 syllable 6 feet is equal to hexameter. I'll arise and go now. अब ये अगेन जो स्टेंजा की जो ये लाइन है ये रिपीट हुई है. अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम कि अगर स्टेंजा की लाइन फर्स्ट उसमें रिपीट होती है तो क्या उसे हम रिफ्रेन कह सकते हैं? नहीं, रिफ्रेन जो होता है ना वो हर स्टेंजा के लास्ट में जब लाइन रिपीट होती है तो दैट इज नोन एज रिफ्रेन. I'll arise and go now for always night and day, कि मैं यहाँ से I'll arise and go now, कि मैं अभी जाना चाहता हूँ. I just want to leave this place and for always night and day, और मैं हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ. I hear lake water lapping with low sounds, कि मुझे ना सुनाई दे रहा है. यहाँ पर आप ओनोमोटोपिया है, इमेजरी भी है. I hear lake water, अब यहाँ आप लेक लिखे, लेक लैपिंग लो साउंड्स, एलिट्रेशन. I hear lake water lapping, कि कलकल की आवाज़ मुझे आ रही है लेक वाटर की. लो साउंड्स, हल्की हल्की आवाज़ है. बाय द शोर, नदी के किनारे पर हल्की हल्की आवाज़ मुझे आ रही है. While I stand on the roadway, कि जब मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, सड़क के किनारे. और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या मैं जब फुटपाथ पे खड़ा हुआ हूँ. आई हेयर इट इन द डीप हार्ड स्कोर, तो मैं उस आवाज़ को अपने दिल में जो है वो महसूस करता हूँ. तो ही सेज दैट कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो अवे, आई वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम दिस सिटी फॉर गुड, बिकॉज whenever I stand on the roadway or on the grave pavements, I hear the lapping sound of stream. And that sound resides in my heart. And I want to follow my heart. That's why I want to leave this place and go to Innisfree, that island, which is a gift of nature. And I want to enjoy nature. But I want to enjoy the nature all alone. I don't want to have any company. I don't want to have that commotion which I experience in city. तो ये हुआ आपका इसका. यहाँ पर भी यही है. अब आप समरी जो है, ये जो मैंने अभी इंग्लिश में बताई और हिंदी में बताई, वही समरी है. अब फॉर्म देखिए. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज रिटन मोस्टली इन हेक्सामीटर. हेक्सामीटर का मतलब होता है 12 syllable line, Alexandrine, with 6 stresses in each line in a loosely iambic pattern. Iambic pattern का मतलब होता है unstressed and stressed. The last line of each 4 stanza shortens the line to tetrameter. Tetrameter का मतलब होता है 8 syllables. और first line hexa and जो last line है tetrameter with only 4 stresses. And the poem has 12 lines separated into 3 quatrains, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, या A, B, A, B हम rhyme scheme रखते हैं. The form of this poem is clear, though the straightforward formatting of the quatrains and rhyme schemes. But when a closer look is taken, small schemes and formatting. तो ये जो है इसमें A, B, A, B rhyme scheme है. लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में है, एलिट्रेशन, रिपीटिशन एंड इमेजरी तो है ही है. एलिट्रेशन है, देखिए लेक वाटर लैपिंग, एल 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 साउंड आ रहा है. और ये इमेज भी क्रिएट करता है. इमेजरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम एक वर्ड इमेज जो है हमारे सामने क्रिएट होती है. ईट्स ने लेक आइल ऑफ इनिसफ्री लिखी थी, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस एंड वाइडली एंथलाइज्ड वर्क्स इन 1888. और ये रॉट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस एंथलाइज्ड वर्क है. 1888 में ये पोएम का जो टाइटल है, एक बहुत ही स्मॉल अनइनहेबिटेड आइलैंड है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, लो हिल में है, जो इन ईट्स होम कंट्री ऑफ सिलिगो और आयरलैंड में है. The Lake Oil of Innisfree is a 12-line poem, 3 quatrains. 1888 में पब्लिश हुई, लिखी गई थी. फर्स्ट पब्लिश हुई थी नेशनल ऑब्जर्वर नाम की मैगजीन में 1890 में. इट वॉज रीप्रिंटेड इन द काउंटेस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स इन 1892 एंड एज एन इलस्ट्रेटेड क्वाला प्रेस ब्रॉडसाइड इन 1932. तो ये थे आपके लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. और अब मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ. तो जरा क्वेश्चंस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. हाउ इज द पोएट डिस्क्राइबिंग हिज इवनिंग टू बी ऑक्युपाइड विद.
तो अगर आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपने पोएम पढ़ रखी है तो हाउ इज द पोएट डिस्क्राइबिंग हिज इवनिंग टू बी ऑक्युपाइड विद, तो इवनिंग को ऑक्युपाइड किससे कर रहे हैं? क्रिकेट सॉन्ग्स, लिनेट विंग्स, वेन ऑफ डार्कनेस, पर्पल कलर स्काई। तो इवनिंग को उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, एक पक्षी है लिनेट, उसकी तरह रंग बिरंगी, तो दैट इज लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स विंग्स। और जी ऐसा है, हम तो पीडीएफ डालते हैं लेकिन क्वेश्चंस पे मार्क नहीं करते। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो देख लोगे, क्वेश्चन पे आंसर खुद लगा लोगे, नहीं तो पीडीएफ ही खेलते रहोगे। तो भैया अगर क्वेश्चन के आंसर देखने हैं तो वीडियो देख लो। वैसे मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, जो वीडियो देखता ही नहीं उसको क्या कैसे पता चलेगा मैंने वीडियो में ये वाली बात कही? पागल हूं मैं, अभी दिमाग चल गया मेरा भी। चलो कोई बात नहीं। What makes the midnight sky glimmer? मिडनाइट स्काई को ग्लिमर क्या करता है? होप, स्टार्स, पीस, द पर्पल ग्लो। इसमें यह है कि पीस शांति, और जुगनू, हालांकि इसमें जुगनू को ग्लो वॉर्म्स को बोलना चाहिए था, लेकिन इसमें पीस है कि पीस की वजह से ही शांति टपकती है, और जो मॉर्निंग है, और उसी शांति की वजह से ही मिडनाइट जो है वो ग्लिमर करती है, चाहे वो ग्लो वॉर्म की वजह से करती हो। चूज द वर्ड फ्रॉम बिलो दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड फॉर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम इसमें आपको ढूंढना है। पीस, ग्लिमर, वेल, लिनेट। तो ट्रैंक्विलिटी शांति को कहते हैं, तो उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा दैट्स पीस, ए। For always night and day, what does night and day denote? For always night and day, night and day का क्या मतलब है? 2 times of the day, 2 minds of poet, all the time, none of the above। तो ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट स्टैंजा में all of that, all the time की बात जो है वो इसमें की जा रही है। In the last stanza, what sound does the poet hear night and day? कि लास्ट स्टैंजा में पोएट को कौन सा साउंड सुनाई देता है? ये ओनोमोटोपिया का भी एग्जांपल है। मॉर्निंग बर्ड्स, क्रिकेट सॉन्ग्स, लिनेट स्काई, लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर, पानी की आवाज, लैपिंग वाटर, पानी की आवाज जो है वो उन्हें सुनाई देती है। दैट्स डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम के सेंट्रल थीम क्या है? द पोएट वांट्स टू लिव इन लोनलीनेस, द पोएट इज डेस्परेट टू मूव टू इनिसफ्री, द पोएट लिव्स इन क्राउडेड सिटी लाइफ एंड हेंस ही इज इन सर्च ऑफ पीस। तो ये आपको मैंने बताया ही था अभी कि वो ही इज फेड अप ऑफ द डिंस एंड नॉइजेस ऑफ द सिटी लाइफ एंड ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री टू टेक रिफ्यूज इन सेक्लूजन। तो यहाँ पर जो है क्या आएगा? दैट सी द पोएट लिव्स इन क्राउडेड सिटी लाइफ एंड हेंस ही इज इन सर्च ऑफ पीस। चूज द मेटाफर फॉर द वेल। जब ये लाइन बोली जाती है कि पीस ड्रॉपेथ जो है वेल ऑफ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को पर्सोनिफाई भी करा गया है घूंघट के उसमें, और मॉर्निंग को कंपेयर करा गया है एक दुल्हन से। तो यहाँ पर जो मेटाफर वेल का यूज हुआ है वो किसके लिए? वैसे तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है, मॉर्निंग के लिए यूज किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द वर्ड लैपिंग मीन हियर? लैपिंग का मतलब क्या है? तो स्ट्राइकिंग, यानी कि उछाल मारता हुआ, कल की आवाज करता हुआ, दैट इज स्ट्राइकिंग। व्हाट काइंड ऑफ साउंड द लेक वाटर मेक्स? लो साउंड, श्रिल साउंड, लाउड साउंड, हाई पिच साउंड। तो कैसी आवाज जो है वो लेक वाटर करता है? तो कैसी करता है? कल 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 कल, धीरे धीरे, हल्की हल्की आवाज जो है वो करता है, तो दैट इज लो साउंड। The poet can hear lake water hitting the shore while standing on. The poet can hear lake water. तो यहां पर आप ये देखिए कहां पर खड़े होकर वो जो है पानी की आवाज सुनता है? पेवमेंट, रोडवेज, अक्रॉस द शोर, बोथ ए एंड बी। ये लास्ट स्टैंजा में दिया हुआ है पेवमेंट एंड रोडवेज, तो यहां पर आएगा बोथ ए एंड बी। ये एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आया है। हु रॉट द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री? तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, किसी को पता ही नहीं है। WB ईट्स इसका आंसर है। देखो जैसे कि ये है, दैट्स WB ईट्स। वेयर डज द पोएट वांट टू गो? द पोएट कहाँ जाना चाहता है? आयरलैंड,
Innisfree, Iceland, none of the above. तो पोएट जो जाना चाहता है that he wants to go to Innisfree, that's a small uninhabited island in Ireland. Name the two activities that the speaker wants to do before going to Innisfree. Run and go, arise and run, talk and go, arise and go. I'll arise and go now. ये लाइन रिपीट भी हुई है. I'll arise and go now. तो ये आएगा इसमें I'll arise and go now. तो यहाँ पर ये आएगा. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. What is the meaning of the word wattle? ये आपको मैंने बताया था कि वेटल जो होता है वो एक फेंसेस बनाने का मटेरियल होता है. मड, सैंड, रॉड, स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस और वॉल्स, बैटल. तो ये है रॉड, स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस और वॉल्स. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द स्मॉल कैबिन मेड ऑफ? क्ले एंड वेटल, वेटल एंड ब्रिक्स, क्ले एंड वूल्स, क्ले एंड स्ट्रॉ. तो अगर पोएम पढ़ी हुई होगी तभी जवाब दिया जा सकेगा. जैसे अभी पोएम जो है वो पढ़ी है तो पोएम में क्या है इसका? क्ले एंड वेटल, मिट्टी से और वेटल से बना हुआ होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द कैबिन मेंशन्ड? साइज कैबिन का क्या मेंशन करा है? लार्ज, डबल स्टोरीड, टाइनी, स्मॉल. अब एक अकेला बंदा अगर कहीं पे किसी जो आइलैंड पे रहने के लिए जाएगा, जिस आइलैंड पे कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे डबल स्टोरी बना के करेगा क्या? कि उससे कहेगा कि भाई आके जो है हमारे मकान को जो है उससे कहेगा ब्रोकर से कि भैया इसको जो है सेल पे लगवा दो. मतलब बावलों वाली बात. लार्ज, डबल स्टोरी, टाइनी, स्मॉल. स्मॉल कैबिन. वेयर इज द कैबिन बिल्ट एट? कैबिन कहाँ बनाया जाएगा? आइसलैंड, आयरलैंड, ईरान, इनिसफ्री. ये कुछ क्वेश्चन ना बहुत बेतुके होते हैं मगर फिर भी मतलब मिल जाते हैं तो कराने पड़ते हैं. हु विल राइज एंड गो? कौन जो है उठेगा और जाएगा? मैं उठूंगी और मैं जाऊंगी इनिसफ्री. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ये शोर शराबे से. तो मैं जाऊंगी इनिसफ्री और वहां से लाइव करूंगी तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे. कौन जाएगा? मैं, पोएट ही जाएगा. हम जाएंगे क्या? पेपर तो दे ले पहले. हाउ मेनी बीन्स रोज द पोएट विल हैव? कितनी बीन्स रोज जो है वो उगाएगा? ये मैंने अभी आपको बताया था 9 इज अ कंप्लीट नंबर एंड इट हैज सम मिस्टीरियस पावर्स एज वेल. तो कितनी? 9 ही बीन्स उगाएगा. एक बंदे के लिए वैसे भी 9 बीन्स के पौधे बहुत हैं. What is the meaning of hive? Hive का meaning क्या है? A farmland, a place occupied by too many, place at a countryside, and place by marketplace. तो भैया ये वैसे तो hive जो है छत्ते को बोला जाता है. तो एक ऐसा छत्ता जो बहुत सारे लोगों के द्वारा मतलब बहुत सारी मक्खियों के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है. What does the word pavement denote? फुटपाथ, लेक, लार्ज गैदरिंग्स, ब्रिक. तो पेवमेंट मैंने आपको बताया था फुटपाथ को कहा जाता है. तो दैट इज फुटपाथ. व्हाट इज द कलर ऑफ द पेवमेंट मेंशन्ड इन द पोएम? ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन. तो अभी आपने जब पोएम पढ़ी तो उसमें जो पेवमेंट का कलर है दैट इज ग्रे. आई हियर इट इन द डीप हार्ड कोर. हु हियर्स? द पोएट, पोएट्स मदर, बर्ड्स, द मॉर्निंग लैंड. भाई बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है, सच्ची में बहुत बेतुका क्वेश्चन है. मतलब ऐसे क्वेश्चन मुझे करवाने का मन नहीं करता मगर क्या करें. द पोएट, दैट इज द पोएट. अब तुम सोच रहे हो खुद ही इन्होंने ढूंढे और फिर ये ऐसी बात कर रही हैं. क्या करें, मजबूरी है. ये क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं ना तो हम इनको मतलब हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं, करते हैं. अब कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत बेतुके होते हैं. मैं तो खुद ही बता देती हूँ बहुत बेतुके क्वेश्चन है. सॉरी फॉर दीज बेतुका मतलब ऑड, अजीब, स्टूपिड क्वेश्चंस, बट व्हाट कैन आई डू? While I stand on the roadway or on the pavement's gray, who stands? The poet. Who makes what या who makes a slow sound by the shore? कि स्लो साउंड जो है वो कौन जो है, कौन या क्या बनाता है? दैट इज लेक वाटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डीप हार्ड स्कोर इंडिकेट? पोएट्स सोल, पोएट्स माइंड, पोएट्स हैबिट्स एंड पोएट्स डिजायर. डीप हार्ड स्कोर इंडिकेट दैट इज पोएट्स सोल.
दैट इज पोएट्स सोल को का डीप हार्ट स्कोर इंडिकेट. Now the next one is find the repetitive phrase in the poem. I hear it in the deep heart score. And live alone in the be loud glade and evenings I'll arise and go now. ये लाइन रिपीट हुई है, पहले फर्स्ट स्टैंजा में है फिर लास्ट स्टैंजा में है. तो जो रिपीट होने वाला फ्रेज, रिपीटेटिव फ्रेज क्या, जो रिपीटेटिव लाइन है दैट इज आई विल अराइज एंड गो नाउ. The scenery of Innisfree is peaceful, crowded, green, gloomy. Scenery of Innisfree is peaceful. कैसी है? बिल्कुल पीसफुल है. The poet feels in dash while he hears the song of the cricket. कि पोएट कैसा महसूस करता है. तो झिंगुरों की आवाज़ सुन के हम और तुम तो जो है वो हमको तो अच्छी लगती नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती झिंगुरों की ट्री 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 की आवाज़ आती है. मगर कवि है तो कवियों को तो झिंगुरों की आवाज़ भी अच्छी लग सकती है. तो इसीलिए उनको कैसा है, शांति का एहसास होता है. तो ही फील्स पीसफुल. मेंशन द नेम ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पोएम. बर्ड कौन सा है इसमें? तो बर्ड है इसमें क्रिकेट, झिंगुर, वेल घूंघट, लैपिंग कलकल करती हुई आवाज, लिनेट. लिनेट एक फिंच है, बर्ड का नाम है, तो दैट इज लिनेट, रंग बिरंगी बर्ड है. वाई डू यू थिंक द पोएट नीड्स बीन रोज? फॉर फीडिंग हिमसेल्फ, फॉर सेलिंग, फॉर ब्यूटिफिकेशन, नन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली 9 मैंने भी बताया था, 9 रोज लगाएगा किस लिए? एक अकेले आदमी के लिए 9 पौधे बहुत हैं बीन्स के. 9 beans will I have there, a hive for the honey bee. Who will have 9 bean rows? फिर एक बेवकूफाना क्वेश्चन, that is the poet. Choose the insect's name mentioned in the poem. जो इंसेक्ट का नाम इसमें दिया गया है वो इसमें पोएम में इंसेक्ट का नाम कौन सा है? तो दैट इज एंट, क्रिकेट, बी एंड बोथ बी एंड सी. तो अब आप देखिए एंट तो इसमें दिया हुआ भी नहीं है, इसमें जो है वो क्रिकेट दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो बी भी है और सी भी है. तो इसीलिए आपका इसमें क्या आएगा? बोथ बी एंड सी. With whom the poet will live at Innisfree? With his mother, with his love, with his friend alone. तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये पोएम जो है वो आपने पढ़ी है तो बार बार उसमें आता है लिव अलोन, आई लिव अलोन, आई वांट टू लिव इन सेक्लूजन. तो अकेले रहना पड़ चाहता है. पोएट इतना दुखी हो चुका है कि ही वांट्स टू लिव ऑल अलोन. द हाइव मेंशन्ड इन द पोएम डिनोट्स अ क्राउड बाय मार्केट पीपल, अ क्राउड बाय यंग पीपल, a crowd by bees, a crowd by common men. तो hive जो है वो किसके लिए है? a crowd by bees. छत्ता. What is glade? An open space and a closed space, a decorated space, a crowded space. तो glade क्या है कि भाई बस तथा ये वो बीज के छत्ते के अलावा और कुछ नहीं होगा. glade कैसा है? That's an open space. That's an open space. And live alone in the be loud glade. Who will live alone? The poet. Poet जो हैं वो अकेले ही रहेंगे. Now the next one is, what does be loud indicate? Be loud किस बात को indicate करता है? The noise of ants, the sound of the little mermaid, the roar of bees, the humming sound of bees. भाई अब बीज कब से रोअर करने लगी? अब इनिसफ्री में शेर जो है वो बीज की शक्ल के होते हो तो बात अलग है. वैसे तो बीज की तो हमिंग वॉइस होती है, तो हमिंग साउंड ऑफ बीज, दैट्स डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. हु विल हैव पीस एट द कैबिन? दैट इज पोएट. अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ पीस विल कम? Rapidly, loudly, silently, slowly. Peace will come slowly. It droppeth slowly. Slowly जो है वो peace जो है वो आएगी. And I shall have some peace there. Here, there suggest. There किसके लिए यूज किया गया है? There यूज किया गया है Innisfree के लिए. There यूज किया गया है Innisfree के लिए यूज किया गया है.
Now the next one is, what does the word veil mean in this poem? A piece of cloth worn by women to protect face, a piece of jewelry, a narrow opening of a house, a wide path leading to farm. अब वैसे एक चीज ये है कि वेल का इस पोयम में मॉर्निंग के ऊपर मिस्ट का जो है वो वेल बताया गया है, तो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. इनमें से सारे जो हैं कोई भी ऑप्शन पोयम के हिसाब से ठीक नहीं है, वरना तो ए होना चाहिए, मगर पोयम के हिसाब से ऑप्शंस ठीक नहीं है. हु हैज वॉर्न द वेल, वेल पहना किसने है? तो वेल जो है वो पहना किसने है? द पोएट, द क्लाउडी मॉर्निंग स्काइज, द फेंसेस ऑफ द कैबिन. और ये किसने पे है? वेल है, मिस्ट है, क्लाउडी है, द क्लाउडी मॉर्निंग स्काइज. इन दिस पोएम व्हाट ड्रॉप्स फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, क्या जो है वो वेल से गिरता है? बीज, ग्लैमर, रेन, पीस. तो मॉर्निंग के इसमें पीस, ड्रॉप एथ पीस, पीस जो है वो टपकती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. व्हाट डज क्रिकेट मीन हियर? क्रिकेट का यहां पे क्या मतलब है? अ स्पोर्ट, अ फन गेम, एन इंसेक्ट, अ बर्ड. तो क्रिकेट मैंने आपको बताया था झिंगुर को बोला जाता है, तो दैट्स एन इंसेक्ट. विच टाइम ऑफ द डे इज टर्म्ड एज अ ग्लिमर. ग्लिमर में जो ग्लो वॉर्म्स की वजह से ग्लिमर होता था, तो मॉर्निंग, नून, मिडनाइट, इवनिंग, दैट्स मिडनाइट. विच टाइम ऑफ द डे ब्रिंग्स पर्पल ग्लो? मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट. तो पर्पल ग्लो किस में आता था? मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, तो दैट इज नून. While describing peace, the poet has mentioned several times of the day. Specify the number. That is mentioned several times of the day. That is 4. Morning, evening, night, सारे जो हैं day and night सभी जो हैं उन्होंने morning, evening, day and night 4 जो हैं उन्होंने mention करे हैं. There midnights all a glimmer and noon a purple glow. Here there indicates. There किस चीज को indicate कर रहा है? तो दैट इज इनिसफ्री, फार्म हाउस, मार्केट प्ले, पोएट्स नेटिव प्ले, दैट इज इनिसफ्री. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज लिनेट मीन इन दिस पोएम? तो लिनेट मैंने आपको बताया था, लिनेट इज अ फिंच, दैट इज अ बर्ड. सो हियर आर 50 क्वेश्चंस ऑन दिस पोएम. 50 क्वेश्चंस मिल गए थे तो करवा दिए, बहुत ज़्यादा हो गए मगर मैंने कहा करवा दूं. 32 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद पोएम, बस. और अगर मैं लाइव में पढ़ा रही होती इस समय तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो है इस पोएम के 2 स्टेंजास भी कंप्लीट कर पाती. ये जादू है प्रीमियर को, मेरा नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं. तो बाय, टेक केयर. आज वैसे मैं कोशिश चाह रही थी कि एक और चीज़ जो है इसमें कर लूँ. कल कोशिश करूँगी कि 2 टॉपिक्स इसमें लूँ, जिससे कि आपके 2 टॉपिक्स जो है कवर करवाऊँ. पोएम्स, एक्चुअली पोएम्स में भी समझाना बहुत पड़ता है इसलिए. और बाकी लाइव अभी जिस समय जो है मुझे, क्योंकि मेरी मदर जो है अभी ठीक नहीं है तो मुझे जो है उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो लाइव का अगर मैं एक फिक्स शेड्यूल रख लेती हूँ तो फिर मुझे उसमें एक परेशानी हो जाती है. तो इसीलिए मैंने कहा आप द शो मस्ट गो ऑन, दैट्स वाई. मिलते हैं कल, बाय बाय.